देखिए, जो 100 रुपए वाली एक बात थी जो ये इन्होंने कह दी थी कि जब गलत सवाल पूछेंगे और आप रिप्रेजेंटेशन डालोगे, तो हमने ये शिकायत डीओपीटी मिनिस्टर साहब को की थी। उन्होंने कहा था अच्छा ऐसा होता है। इन्होंने हटा दिया था, 50 रुपए कर दिया था और फिर कह दिया था आगे अब नहीं लेंगे। उसको वापस चालू कर दिया है क्योंकि भारतीय वित्त कोष में पैसे की कमी हो गई है। लिखा हुआ है टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन। तो ये कह रहे हैं लिमिट ऑन पेमेंट ऑफ 100 रुपए पर क्वेश्चन विच इज नॉन रिफंडेबल। सोचिए, चेयरमैन के बच्चे ने डीओपीटी मिनिस्टर के सामने ये बात कही थी कि हम ये पैसा रिफंड कर देंगे, और अब ये बदतमीज वापस से क्या लिख रहे हैं कि 100 रुपए लेंगे गलत सवाल पूछने पे। तो आप तैयार हो जाइए, 130 में मेंस में 30 सवाल गलत पूछेंगे, प्री में 100 में 20-20 सवाल गलत पूछेंगे, क्योंकि इनको पैसा कमाना है। साहब, ये 100-100 रुपए नहीं लेंगे तो रोड कैसे बनेंगे? गडकरी को भी तो अपने लड़कों को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? परिवार पहले है कि तुम? बताओ। अब आप देख लो इनकी तानाशाही कि फिर से 100-100 रुपए ले रहे हैं, गलत सवाल ये पूछेंगे। मतलब इनको पहले से ये पता है कि गलत सवाल हम पूछेंगे, आप रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, हम आपसे 100-100 रुपए लेंगे कि आप हमें हमारी गलती बताओ, हम 100 रुपए देंगे। जिस तरीके से अभी गलत सवालों पे 100-100 रुपए लिए जा रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जब आप सरकारी तंत्र में अपनी कोई समस्या लेने जाओगे या उनकी समस्या बताने जाओगे तो आपसे पैसा लिया जाएगा। मान लेते हैं कि मैं ट्विटर पे आज देश की समस्याओं पे लिख रहा हूं तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। देश की समस्या अगर 10 लाइनों की है तो 10,000 रुपए, 5 लाइनों की है तो 5,000 रुपए। कैसे पैसा आएगा?